हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, सहायक आचार्य बनना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। 575 परमानेंट पोस्ट की एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गए हैं। अभी आपको वेट नहीं करना है, विज्ञापन ऑलरेडी जारी हो गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्ती विज्ञापन है, फिर भी सभी स्टेट के कैंडिडेट बिल्कुल अलाउड है एप्लीकेशन करने के लिए। एक बात आप सभी जानते होंगे पहले से भी, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि दूसरे राज्यों से जब आप अप्लाई करते हैं, किसी राज्य सरकार के अंतर्गत अगर भर्ती है और अगर दूसरे राज्य के अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो अप्लाई तो आप कर रहे हैं यहाँ पर, बट जनरल में अनारक्षित ओपन कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। टोटल 30 सब्जेक्ट्स हैं, 30 विषय हैं जिनमें वैकेंसीज है सहायक आचार्य या असिस्टेंट प्रोफेसर। ईयर 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत जगह से आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। उसमें उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, हो सकता है बिहार से भी बेट एग्जाम लेके वहां से भी वैकेंसीज आए, और इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग जगह से आपको सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। तो 575 परमानेंट पोस्ट पर जो एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, चलिए वो चेक कर लेते हैं। मोस्टली सभी एज क्राइटेरिया पूछते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट, ओपन कैटेगरी से मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो ऊपरी आयु से पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 40 ईयर्स है। सभी महिलाओं को एज में छूट दी गई है। सभी महिलाओं को मिनिमम 21 ईयर्स होना होगा। वो तो आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो 21 हो ही जाता है। मिनिमम जो है ना 21 है सभी के लिए। अपर एज लिमिट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, मेल कैंडिडेट, ओपन कैटेगरी, अनारक्षित वर्ग, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40 वर्ष है। अगर आप किसी भी कैटेगरी के अनारक्षित वर्ग से अगर महिला कैंडिडेट है, मतलब जनरल से महिला कैंडिडेट है किसी भी स्टेट से, तो 45 ईयर्स अपर एज लिमिट है। और अगर आप उसी राज्य से एसटी, एससी या फिर पिछड़ा वर्ग से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से महिला अभ्यर्थी है तो 10 साल की छूट मिल रही है। और अगर ऐसी महिलाएं हैं जो विडो हैं या डाइवोर्सी हैं तो उनके लिए कोई भी ऊपरी आयु सीमा, अपर एज लिमिट रखी ही नहीं गई है। आप जब तक मन करें तब तक अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ जो मेन एलिजिबिलिटी है वो मैच होनी चाहिए। तो एज में रिलैक्सेशन बहुत सारे कैंडिडेट को दिया गया है। यहाँ पे सभी महिलाओं के लिए 45 वर्ष है। जितनी भी महिलाएं ना अनारक्षित वर्ग से जनरल, उनके लिए 45 है। नोटिफिकेशन आप तक पहुंच गई होगी, क्योंकि अभी एक दिन में नहीं, 1-2 घंटे में एडवर्टीजमेंट रिलीज होते ही सबके पास पहुंच ही जाता है। तो चलिए अब मेरे चैनल पर भी आपको अपडेट मिल जाएगी। एक दिन हो चुका है इसको आए हुए, 13 दिसंबर को ही वैकेंसीज आ चुकी हैं एडवर्टीजमेंट। चित्रकला में मतलब फाइन आर्ट होगा, इकोनॉमिक्स इंग्लिश में 21, इकोनॉमिक्स में 23, जीपीएम 1 वैकेंसी, ज्योग्राफी में 60 वैकेंसी, हिंदी में 58, हिस्ट्री में 31। ऑल स्टेट कैंडिडेट अलाउड है, इसलिए आप आराम से देख सकते हैं पूरी डिटेल। सभी राज्यों से अप्लाई करेंगे। अदर स्टेट कैंडिडेट जनरल में अप्लाई करेंगे, अनरिजर्व में, अनारक्षित में। हिस्ट्री में 31, हिंदी में 58, होम साइंस में 12, म्यूजिक में है 4 और 7, फारसी में 1, फिलोसफी में 7 वैकेंसीज हैं, पॉलिटिकल साइंस में 52, साइकोलॉजी में 7, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। इसके अलावा संस्कृत में है 26, सोशल साइंस में है 24, स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ 1 है, टीडी एंड पी में 2, उर्दू में 8 वैकेंसीज हैं, बॉटनी में 42, केमिस्ट्री में 55। आई होप वनस्पति शास्त्र बॉटनी होता है, जो बॉटनी वाले देख लें। केमिस्ट्री में 55, मैथमेटिक्स में 24, फिजिक्स में 11 और जूलॉजी में 38, एबीएसटी में 17। और ये व्यावसायिक प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हो गया ना, कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशन या क्या सब्जेक्ट बुलाएंगे, 10 वैकेंसीज है। EAFM 8 वैकेंसीज हैं, लॉ में 10 वैकेंसीज हैं, डांस में 1। टोटल 575 वैकेंसीज आ चुकी हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से 575। अभी इसमें पदों का विवरण ये देंगे, मतलब एसटी में कितना, एससी कैंडिडेट के लिए कितना, ये सब आने वाला है। बाइफर्केशन अभी आएगा। फिलहाल जो है ना उन्होंने 6 पेजेस का शॉर्ट नहीं है, विस्तृत विज्ञापन ही बोल रहे हैं। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से राजस्थान में जब भी वैकेंसी आती है सभी स्टेट के कैंडिडेट अलाउड रहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज रहती है इसमें।
अगर आपको लगेगा ये पोस्ट परमानेंट है या नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया एक पॉइंट कि ये जो पद है ये स्थायी है। इनके एडवर्टीजमेंट थोड़ा अजीब रहता है, अगर आप थोड़ा बड़ा करके देखना चाहो तो वो पूरा जो है ना, तो पद स्थायी है मतलब पोस्ट आर परमानेंट, ये परमानेंट रिक्रूटमेंट रहेगी, इसलिए लोक सेवा आयोग कर रही है। वरना अगर कॉन्ट्रैक्ट का रहता है तो फिर लोक सेवा आयोग को जरूरत नहीं रहती है इतना एग्जाम वगैरह लेने की। एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि लोक सेवा आयोग को जब देते हैं तो वो एग्जाम तो लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि एग्जैक्टली इनको, हालांकि जो अपियरिंग वाले कैंडिडेट हैं जो फाइनल ईयर में होंगे मास्टर डिग्री, वो भी जो एग्जाम में अपियरिंग है तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे ऐसा लिखा है। लेकिन इन्होंने जो पूरा क्लियर जो है ना, पूरा क्लियर नहीं किया है कि क्वालिफिकेशन क्या रखने वाले। इन्होंने लिखा है कि रिक्त पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा में छूट, पदों का वर्गवार मतलब कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन वेबसाइट पर शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। हालांकि इन्होंने एज क्राइटेरिया तो दे दिया है, एज में रिलैक्सेशन भी दे दिया है, तो वर्गवार मतलब कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, एसटी में कितनी सीट है, एससी में कितना है, ईडब्ल्यूएस में, जनरल में, वो नहीं दिया है। ये अभी आना है, ये नहीं आया है अभी वेबसाइट पर, ये बाद में आएगा। और शैक्षणिक योग्यता इन्होंने इतना ही लिखा है कि हाँ फाइनल ईयर में भी आप रहेंगे मास्टर डिग्री तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी ये क्लियर करना होगा कि ओनली पीजी वालों को मौका दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या नेट चाहिए, या राजस्थान सेट, या फिर क्या एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन है। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है तो कि आपने नेट कर लिया है तो ठीक है, अगर साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट कर लिया तो भी ठीक है, अगर पीएचडी कर लिया तो भी ठीक है, अगर राजस्थान से हैं आप और राजस्थान का सेट आपने किया हुआ है या सिलेक्ट किया हुआ है, अगर राजस्थान में हुआ है तो वो भी, उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो 50% के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, ये यूजीसी का नॉर्म है। लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत अगर फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहेंगे क्वालिफिकेशन में तो दे सकते हैं, तो देखें क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी। हो सकता है कि और भी कुछ कैंडिडेट अप्लाई कर पाए, तो ये बाद में आने वाला है, इस पर नजर रखेंगे वेबसाइट पर। अगर कभी आ जाती है डिटेल्स तो फिर से इस पर वीडियो आपको एक मिल जाएगी, क्योंकि क्वालिफिकेशन इन्होंने क्लियर नहीं किया है। उक्त पद, यहाँ पर क्या लिखा है कि शैक्षणिक अर्हता, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, जो एग्जाम में अपियरिंग है, अपियर होने वाले हैं या हो चुके हैं, वो भी पात्र होंगे। बट इतना ही लिखा है, अभी कुछ लिखा नहीं है, नेट सेट पीएचडी कुछ लिखा नहीं है। 15,600 की बेसिक पे है, लेवल 10 लिख ही दिया तो लेवल 10 वही रहता है, 80,000 सैलरी रहती है। 1 जुलाई 2025 को मिनिमम 21 ईयर्स और पुरुष अभ्यर्थी हैं अगर तो 40 वर्ष ऊपरी आयु सीमा है। अगर आप राजस्थान के एसटी, एससी, ओबीसी, एमओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है तो 5 ईयर्स की छूट मिलेगी। अगर आप पुरुष अभ्यर्थियों को भी अगर रिजर्व कैटेगरी से तो 5 ईयर्स की छूट मिलेगी। सामान्य महिला विमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, जनरल मतलब आप किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं लेकिन आप जनरल में आ रहे हैं, या आप राजस्थान से भी हैं लेकिन आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं है, अनारक्षित हैं, वर्ग से हैं, तो ओपन कैटेगरी से, तो भी आपको 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप राजस्थान की महिला कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है और रिजर्व कैंडिडेट भी है, रिजर्व कैटेगरी से भी है, तो 10 ईयर्स की छूट मिलेगी। अगर ऐसी महिलाएं हैं जो कि डाइवोर्सी हैं या फिर जिन विडो फीमेल्स हैं, उनके लिए कोई भी ऊपरी आयु सीमा नहीं रखी गई है। मान लेते हैं इस बार आप नहीं क्वालिफाई हो पाई तो फिर जब भी वैकेंसीज आती हैं तो फिर से आप दे सकते हैं। तो एज में रिलैक्सेशन काफी कैंडिडेट को दिया जा रहा है। और इसके अलावा डिटेल्स जो है ना क्वालिफिकेशन की फिर से आएंगी। चयन प्रक्रिया में इन्होंने बताया कि परीक्षा और साक्षात्कार दोनों होगा, मतलब एक एग्जाम भी लेंगे और उसके बाद एक जो है ये भी लेंगे। परीक्षा का तिथि व स्थान सूचित करेंगे। अभी इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है, अभी एप्लीकेशन भी शुरू होने को काफी टाइम है। 12 जनवरी से ये एप्लीकेशन लेंगे, इसके पहले ये क्वालिफिकेशन क्लियर करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, और 12 जनवरी के पहले ये सिलेक्शन क्राइटेरिया भी क्लियर करेंगे, और कितने कैटेगरी, किस पोस्ट के कितनी कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है वो भी। तो 3 चीजें उन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है, क्वालिफिकेशन ठीक से क्लियर नहीं किया है, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन पोस्ट का नहीं किया, वैकेंसीज का। तीसरा चीज ये कि क्या सिलेबस रखेंगे या कितना क्वेश्चन रखेंगे, कितने मार्क्स का, वो नहीं रखा है। हालांकि एमसीक्यू रहेगा, वस्तुनिष्ठ रहेगा, वो भी क्लियर नहीं है कि ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन लेंगे। मतलब आजकल तो वस्तुनिष्ठ ही होता है, रिटर्न तो बहुत कम होता है।
तो ये सारी चीजें अभी पहले आएंगी, 12 जनवरी के पहले आ जाएंगी। 12 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है, 12 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर फीस बहुत ज्यादा नहीं लेते भाई, 600-800 मैक्सिमम लेंगे फीस। अभी इन्होंने ये भी शायद बताया है कि नहीं है, काफी चीजें इन्होंने नहीं बताई हैं अभी एडवर्टीजमेंट में। तो 500 रुपये संशोधन का लगता है और फीस वगैरह ऐसे है। फीस है वही 400 मिनिमम एंड 600। जनरल अनारक्षित वर्ग से 600 और 600 एंड बाकी जो है 400। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जनरल में अप्लाई करना होगा। तो ये हो गया। बाकी डिटेल्स की जो चीजें नहीं दी हुई हैं उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया है नीचे इन्होंने, हाँ दिया है। तो रिटन एग्जामिनेशन में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 लिखेंगे। सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट एंड जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, 200 मार्क्स का 3 आवर्स 2 आवर्स। मतलब बड़े बड़े एग्जाम लेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड 24 मार्क्स का इंटरव्यू लेंगे। सिलेबस जो है ब्लू, अगर ऑफलाइन लेंगे तो फिर ब्लू बॉल पॉइंट कैरी करना पड़ेगा, ब्लू बॉल पॉइंट पेन कैरी करना पड़ेगा, मतलब ब्लू पेन नीले कलर का, ब्लैक नहीं ब्लू। एंड ओएमआर शीट पे अगर लेंगे, और अगर ऑनलाइन लेंगे तो राजस्थान में ओएमआर शीट पे ही होता है। इंटरव्यू के लिए 24 मार्क्स रहेंगे। और सिलेबस जो है, द सिलेबस शैल बी सच एज स्पेसिफाइड बाय कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इनका पहले का सिलेबस कभी आया होगा तो वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा। तो एग्जाम दिया है इन्होंने, एग्जाम में ऐसा रहेगा और नेगेटिव मार्किंग वगैरह चेक करना होगा इसमें। नेगेटिव मार्किंग का मेंशन तो नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी। तो ये जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलने वाली है, ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। कैंडिडेट इंफॉर्मेशन करके जो सेक्शन है इस पे एक बार क्लिक करना है। ये सेक्शन है, इस पे फिलहाल आपको क्लिक करना, इस पे ही आपको मिल जाएगी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट सेक्शन। और रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप जब जाएंगे तो पहला ये असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन एडवर्टीजमेंट ये है, ये वाला जो है ना, ये आपको चेक कर लेना है। बाकी जो चीजें मेंशन नहीं की हुई हैं इसमें वो बाद में आ जाएंगी अपडेट वेबसाइट पे। वेबसाइट आपको चेक करते रहना होगा।